सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरत फातिहा। और सबसे ज्यादा शिफा के हवाले से ये सूरत मुजर्रब है, यानी इब्तदाए कुरान ही सूरत फातिहा से हो रही है और शिफा की इब्तदा भी समझिए सूरत फातिहा से हो रही है। और आपके सामने वो वजीफा रखा कि कैंसर के मरीज भी 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने से शफायाब हुए फजर के बाद 41 दिन तक। और सही हदीस क्या? 2 हदीसें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों ये बात आई है ज़िम्नी तौर पे, तो ये समझ लीजिए कि ये कुरान पाक भी पढ़ने से शिफा मिलनी है, लटकाने से नहीं मिलनी। कोई बंदा दमदम लटका के फिरना शुरू कर दे, कलवंजी लटका के, शहद लटका के फिरना शुरू कर दे कि रसूलुल्लाह ने कहा इनमें शिफा है, इनमें शिफा है। तो क्या दमदम लटकाने से शिफा मिलेगी कि पीने से? शहद लटकाने से मिलेगी कि पीने से? कलवंजी खाने से मिलेगी कि कलवंजी की पुड़िया बांधने से मिल जाएगी? तो अल्लाह के बंदो, ये कुरान पाक भी लटकाने से नहीं शिफा मिलनी, इसको भी पढ़ने से मिलनी है। आगे से हमें दलाइल देते हैं जी कुरान, आप मौलवी जो है ना ये लटकाने के बड़े खिलाफ हैं, तवीज़ात के खामहा खिलाफ हैं। तवीज़ के अंदर तो कुरानी आयत लिखी होती है। अच्छा जी, कुरानी आयत पीर साहब लिख देते हैं तो शिफा मिल जाती है और बरकत आ जाती है। पीर ने कहा, ये मैं आपको एक आईनी हकीकत बता रहा हूं, आपके साथ भी ये वाकया, अल्लाह के बंदे तवीज़ ना लटका पढ़, वो यार उसमें मैंने खोल के देखा कुरानी आयत लिखी थी। अच्छा, पीर कुरान की एक आयत लिखे, सराने के नीचे जाके रख दो, बरकतों का नज़ूल हो जाएगा। घर में रख दो, बरकतों का नज़ूल हो जाएगा। घर जाओ, अलमारी खोलो, 10-10 कुरान पढ़े हैं, पूरे कुरान, एक आयत नहीं। अगर हाली रखने से बरकतें आनी है तो घरों में तो कुरान के अंबार लगे हुए हैं, उनसे क्यों नहीं बरकतें आ रही? अलमारी, कौन सा घर है मुसलमानों का जहां पे कुरान नहीं पढ़ा है? कोई एक ऐसा बंदा हो यहाँ पे बैठा जिसके घर कुरान ना हो? भाई कुरान तो हर घर में मौजूद है और पूरा मौजूद है। एक तवीज़ और एक आयत थोड़ी है। पीर के लिखने से बरकत आ गई है और पूरा कुरान घर में पढ़ा है, उससे बरकत नहीं आई। अकल के ऊपर भी तो फिर पर्दा है ना, पढ़ने से आनी है। और सईद खुदरी की जो हदीस है उसके अंदर भी यही मफहूम बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी गए, उन्होंने कबीले वालों ने इनकी ज़ियाफ़त ना की, खिदमत ना की, खातर ना की। इत्तफाक ये हुआ कि उनके सरदार को जहरीली शय ने डस लिया। बाद रवायात में बिच्छू का जिक्र, बाद में सांप का। एक जहरीले जानवर ने डस लिया। अब वो जब डसा गया तो उन्होंने कहा तुम में से कोई रुकिया करने वाला है? मतलब उस दौर में मंतर कहा करते थे, रुकिया शरिया तो आप कुरान पाक और हदीस और इनको कहते हैं। तो मंतर है, कोई दम करने वाली चीज है? कहा हाँ है, साहबी का ये इज्तिहाद है, अभी रसूलुल्लाह के सामने पेश नहीं हुआ। लेकिन साहबा, क्योंकि उनको पता कुरान पूरे का पूरा शिफा है, उन्होंने कहा है मेरे पास एक चीज। और साहबी ने अदद भी खुद मुकर्रर किया, 7 मरतबा। एक रिवायत में सूरत फातिहा पढ़ के फूंक मारी, जहर का असर उसी वक्त गायब हो गया। उन्होंने तोहफे में बकरिया दी, मुआवजा जो तय हुआ था वो अता किया। अब जब मुआवजा ले लिया तो इख्तलाफ जहन में आ गया कि पता नहीं ये मुआवजा लेना जायज़ भी है, इलाज के पैसे कुरान पाक के जरिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकदमा लेके गए। यहाँ पे बहुत से मसाइल निकलते हैं, मुहद्दिसीन ने इस हदीस एक से बहुत से मसाइल निकाले। उनमें से एक ये मसला भी है, कुछ लोग खामखा अदद पे एतराज़ करते हैं। अदद पे एतराज़ करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अदद मुजर्रबात और तजर्बे की रोशनी में होता है। जैसे डॉक्टर कहता है कि 1 गोली खा लो, 2 गोली खा लो, 3 गोली खा लो, किसी को 10-10, 20-20 गोलियां खा के आराम नहीं आता। तो ये जो राकी होता है, दम करने वाला, किसी को 7 मरतबा पढ़ दे शिफा मिल जाती है, किसी को 14-21। मुजर्रबात होते हैं, तजर्बा होता है कि कितनी दफ़ा कम अज़ कम पढ़ने से शिफा मिलनी है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाब में वाज़ेह हदीस मौजूद है कि जब तक शिरक ना हो किसी शय में, दम में, इलाज में, हर वो इलाज जायज़ है जिसमें शिरक मौजूद नहीं। इसीलिए ये इलाज का बाब मफतूह है। जो आप डॉक्टरों से गोलियां, ड्रिपें वगैरह, टीके, इंजेक्शन लगाते हैं, ये सारे जायज़ हैं क्योंकि इनमें शिरक मौजूद नहीं है।